तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ पहले वो एक निश्चित मूल्य पर बेच रहा है, उसको हम मान लेते हैं 100। फिर क्या कर रहा है, 80% में बेच रहा है, तो जो सेकंड सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 80। ठीक है, ऐसा करने पर क्या हो रहा है, उसे 10% की हानि होती है। अब देखो हानि किस पर निकलती है, हमेशा क्रय मूल्य पर। 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्रय मूल्य का जो 90% है वो किसके बराबर है, 80 के बराबर है। भाई 80 में ही बेच रहा है तभी हो रहा है ऐसा। तो देखो परसेंट हटाएंगे तो 100 लग जाएगा, 100 इधर आके गुणा में और ये भाग में। तो देखो कितना आ गया, 800/9। इसका मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 800/9। ठीक है, अब वो पहले वाला वास्तविक वाला पूछ रहा है, तो देखो पहले वो कितने में बेच रहा था, 100 में। तो देखो हम क्या करते हैं, एक बार रेशियो ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखो सीपी ये कितनी है, 800/9। सेलिंग प्राइस कितनी है, 100। देखो दोनों तरफ 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 से ये 9 तो कट जाएगा, इधर 9 से गुणा हो जाएगा। तो देखो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो कितनी है, 800। सेलिंग प्राइस कितनी है, 900। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, 100 का। किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 800, और यही हमें परसेंट में पूछा है। 100% से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट के। अब देखो 1/8, 1/8 की परसेंट में वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, अन्नू ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। यदि उसने उसे 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले वो बेच रही है 480 में, फिर बेच रही है 400 में। जब वो ऐसा कर रही है तो क्या हो रहा है, पहले तो उसे यहाँ बेचने पर तो उसे लाभ हो रहा था, यहाँ हो रही है हानि। और देखो कितनी, लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। तो देखो का कहाँ लगा हुआ है, के या का कहाँ लगा हुआ है, लाभ के साथ। तो देखो लाभ के ऐसा लिखा हुआ है 1/3, तो इसका मतलब लाभ तो कितना है, 3। देखो लाभ कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 3, और हानि कितनी होगी, तुलना इससे हो रही है तो 1। ठीक है, और ये दोनों कहाँ है, इनके बीच में। भाई एक बार यहाँ बेच रही है, एक बार यहाँ बेच रही है। तो देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो रही है, 4। 4 की वैल्यू कितनी है, इनका अंतर कितना है, 80। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, तो देखो इसका मतलब यहाँ कितनी हो रही है, हानि हो रही है ना 1 की, है ना। तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 20। अगर इसमें मैं 20 जोड़ देता हूँ तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 420। एक इधर भी देख लो, देखो 3 प्रॉफिट है ना। तो देखो एक की वैल्यू 20 है तो 3 की 60, वो इसमें से माइनस कर देते हैं प्रॉफिट, तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, 420। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो एक है ए, एक है बी। तो देखो क्या दिया हुआ, अंकित मूल्य किसका दिया हुआ, बी का कितना दिया हुआ, 35,000 ये दिया हुआ है, ये हमसे पूछा है। तो देखो एक कितनी छूट दे रहा है, 25% की। तो दोनों का एक एक बार कितना मान लेते हैं, 100% मार्कअप प्राइस को। ठीक है, तो देखो ये कितने में बेचेगा, 75% में। ये 40% की छूट दे रहा है, मतलब ये कितने में बेचेगा, 60% में। अब देखो ये कंडीशन दी हुई है, छूट के बाद बी का मूल्य। ठीक है, छूट के बाद बी का मूल्य, तो छूट के बाद बी का मूल्य कितना बच रहा है, 60%, है ना। ए के मूल्य से 2250 रुपए अधिक है छूट के बाद, है ना। तो देखो ए का मूल्य कितना है, 75%, और इससे कितना अधिक है, 2250 अधिक है। ठीक है, अब देखो हमें 100% पता है किसका, बी का, तो हम 60% निकाल लेते हैं। तो देखो 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5। 60% की कितनी हो जाएगी, 3/5। तो देखो हमें क्या करना है, 3/5 निकालना है, 60% निकालना है। तो देखो ये कितना आ गया, 21,000। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 21,000। इधर कितना आ गया, ए का 75%, और ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो माइनस कर देते हैं कितने, 2250। तो देखो पहले 2000 घटा लेते हैं, कितने, 19,000। फिर 250 और घटा देते हैं तो कितने आ जाएंगे, 18,750।
50, ये क्या है, ए का 75%। तो देखो ए का जो 75% है वो कितना आ गया, 18,750। और पूछा क्या है, अंकित मूल्य, वो हमने कितना माना है, 100%, 100%। तो देखो 3, ये 4, ये देखो 6, अब देखो कितनी, 2, 5, 0। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे, देखो 250 को 4 से करेंगे तो 1000 हो जाएंगे, और 6000 को 4 से करेंगे तो कितने, 24,000 और 1000, ये तो हमारा आंसर आ जाएगा 25,000। तो ए का अंकित मूल्य कितना था, 25,000। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो इसे ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिसमें 8% कर भी शामिल हो। तो देखो दो बातें हमें पता होनी चाहिए, एक तो अगर 10% व्यर्थ हो गया तो वो प्राइस इसी में जुड़ जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 3600 की जगह मैं एक बार 36 ले लेता हूँ, भाई मैंने 10 चीजें खरीदी है ना, तो देखो कितने रुपए में पड़ी, 360 में, लेकिन एक चीज खराब हो गई, इसका मतलब 9 ही चीजों पे भाई 9 की कॉस्ट हो गई वो मेरे लिए। तो देखो ये कितने की आ गई, 40 रुपए की। ठीक है, और देखो 10 चीजें तो कितने की हो गई, 400 रुपए की। ठीक है, तो देखो अगर वो 400 कॉस्ट प्राइस मानो तब जाके मेरा तो हिसाब बराबर होगा। उसके बाद देखो एक हमें ये पता होना चाहिए कि कर कर हमेशा किस पर लगेगा, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है और जो प्रॉफिट है उन दोनों पर लगता है। ग्रॉस पेमेंट पे लगता है ना सैलरी में, वैसे ही किस पे लगेगा, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट पर लगेगा। तो देखो अब इस सवाल को हम करते हैं। देखो 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है और 10% वेट तो हो रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इसका मतलब 10 से कितना हो जा रहा है, 9 ही हो जा रहा है, एक वेट हो गया तो -1 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो अब 9 की प्राइस ये रह गई है ना, तो देखो एक की कॉस्ट कितनी पड़ी, 400 रुपए, तो 10 की कितनी पड़ी, 4000 रुपए प्रति बैरल ये। ठीक है, अब देखो उसे 5% तो लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखो 5% लाभ, 4000 का 5% कितना होगा, 10% कितना होगा, 400, 5% कितना होगा, 200। इसका मतलब अगर वो 4200 में बेचता तो उसे 5% लाभ हो जाता, लेकिन आगे क्या दिया हुआ है, 8% कर भी शामिल है। तो देखो इसमें 8% हमें बढ़ाना होगा, कर वाली रेट भी जोड़नी होगी। तो देखो इसका कितना निकाल लेते हैं, 8%, परसेंट हटाएंगे 100, ये 2 जीरो, ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, 1, 8 चौक 32 और 33, कितना आ गया, 336। तो देखो 4200 में पहले बेच रहे थे 5% लाभ के लिए, अब टैक्स वाला अमाउंट भी जोड़ देते हैं। तो देखो ये कितना आ गया, 6, 3, 5, 4, 4536 रुपए में वो बेचेगा, तो उसे 5% का लाभ भी हो जाएगा और वो 8% टैक्स भी दे पाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक रेडियो के विक्रेता ने एक रेडियो 4600 रुपए में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ, यदि उसने उसे 5800 रुपए में बेचा होता तो इसका लाभ इसके नुकसान से 2 गुना होता। रेडियो का लागत मूल्य क्या है। तो देखो हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है ना। देखो पहले तो वो क्या कर रहा है, 4600 में बेच रहा है, तब उसे कुछ नुकसान हो रहा है, फिर वो कितने में बेच रहा है, 5800 में, तब उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो देखो एक बात हमें समझनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस है ना वो कहीं ना कहीं इनके बीच में ही होगी, चाहे वो कितनी 4601 ही हो जाए, चाहे वो 5799 हो जाए, लेकिन होगी इन दोनों के बीच की राशि में। कैसे, देखो इससे ज्यादा है तभी तो नुकसान हुआ है भाई। देखो 4600 से ज्यादा में खरीदेगा, 4600 में बेचेगा, तभी तो नुकसान होगा। और देखो इससे वो कम होगी, क्योंकि देखो अगर इससे ज्यादा हो गई तो फिर यहाँ भी नुकसान होता। तो देखो कॉस्ट प्राइस कहाँ होगी, इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। नुकसान से 2 गुना है, तो नुकसान को अगर मैं लॉस को मानूं 1, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और वो कहाँ है, देखो यहाँ नुकसान है, मानो यहाँ आता है, तो यहाँ नुकसान वाली राशि है और यहाँ प्रॉफिट वाली राशि है, तो दोनों का 8 है। तो देखो ये 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगा, इनका अंतर कितना है, 1200। ठीक है, तो देखो या तो लॉस निकाल लेते हैं, पहले लॉस निकाल लेते हैं कितने का, 400 का लॉस हो रहा था 4600 में बेचने पर, इसका मतलब खरीदी कितने में थी, 5000 में। और देखो इधर से देखते हैं, तो देखो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, वो कितना आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो
800 आ जाएगा। वो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं। 5800 में से अगर 800 माइनस करेंगे तो भी हमारा 5000 ही आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक पुरानी स्कूटर डीलर ने किसी व्यक्ति को 76,000 रुपए में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 92,000 रुपए में बेचा होता तो इसका लाभ इसके हानि का 3 गुना होता। स्कूटर का लागत मूल्य। तो देखो पिछले जैसा ही सवाल है। तो देखो पहले वो बेच रहा था 76,000 में, अब वो बेच रहा है 92,000 में। तो कॉस्ट प्राइस कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि देखो यहाँ क्या हो रहा है नुकसान, यहाँ क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस इनके बीच में आएगा। तो देखो कितना, हानि का 3 गुना। अगर हानि 1 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 3 होगा भाई, 3 गुना है। तो देखो दोनों को ऐड कर लो, वही है ना इनके बीच में। तो देखो 4, 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000। और पूछा क्या हमसे, लागत मूल्य, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, इस एक की वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो देखो ये कितने आ गए, 4,000। तो देखो 80,000 रुपए आ गई। अब अगर देखें इधर से तो देखो 3 प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो कितना आ गया, 12,000 रुपए। ठीक है, वो क्या करेंगे माइनस कर देंगे भाई, प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो देखो 92 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो 80,000 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है तो उसे 24% नुकसान होता है। यदि वह 14% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर नारियल बेचना होगा। देखो इसको कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100, 24% नुकसान हो रहा है, इसका मतलब कितने परसेंट में बेच रहा है, 76% में बेच रहा है कॉस्ट प्राइस के, है ना। तो देखो इसका मतलब 76 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 24, और चाहता है क्या 14% लाभ। तो देखो 100 कॉस्ट प्राइस है तो 14% लाभ का मतलब 114 में बेचना चाह रहा है, यही हमसे पूछा है। देखो काट लें 19 से, ये 4 बार कट जाएगा और ये 6 बार कट जाएगा। अब देखो ये 6, तो 36 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो 36 रुपए में बेचेगा तो उसे 14% का लाभ हो जाएगा। तो इसको करेंगे हम अपनी मारवाड़ी भाषा में। तो देखो दियोड़ है, एक दुकान वाला भाई जी अब कहीं करे तंटा है बेईमान हुए, तो वह कहीं करे मेरी कीमत 140% बढ़ा अंकित करे। इरो मतलब है अगर वह भाई जी 100 रुपए में लाया तो वह कहीं करे 140 बढ़ाई थी। इरो मतलब वह कितना बेचना चाह रहे हैं 240 में। आपा बागन लेना गया बा चीज तो वह बोला भाई जी थे तो मारा खास हो तो मैं थान कहीं करा 25% की छूट देवा। तो देखो व्यापान की 25% की छूट देवा तो 25% निकाल लेवा कितना है 60, 240 में भाई कम कर देवा। हीरो मतलब भाई कहीं करे मैं कहो भाई जी थान तो मैं कितना में दे देवा 180 में दे देवा। तो देखो अटे अपन दियोड़ो है कि वो खरीदी कितना में, आपा कितना माने 100 में, 100 री वैल्यू दे दी है, कितनी दी है 2,000 रुपया, और ज्ञात की करनी है बेच वाली वो अपन कितना में चिपकाई 180 माइने। तो देखो 2 जाता रही 3600 रुपया। इरो मतलब वो लायो कितना में 2,000 में और बेची कितना में 3600। अपन कितना चूनो लगाई दियो 1,600 रुपया अपन चूनो लगाई दियो।